आज की इस वीडियो में हम योग विद्या, योग पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। ऐसे ऑन योग इन संस्कृत लैंग्वेज। इट इज़ वेरी इजी ऐसे, सो लेट्स बिगिन। योग विद्या भारतवर्ष से अमूल निधि अस्ति। योग विद्या यानी जो योग का ज्ञान है वो भारतवर्ष यानी जो भारत की भूमि है उसका एक अमूल निधि है, एक बहुत ही मूल्य निधि है। यहाँ पे 2022 चल रहा है तो आप उसे लिख सकते हैं, या तो इस ईयर को ही हटा सकते हैं। तो 21 जून 2022 अस्मिन दिने यानी इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अस्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अनेन योग समाधिना ऋषियों मंत्रान दृष्टुम समर्था आसन। बहुत सारे जो योग में समाधि में जो लीन होते हैं ऋषि मुनि, वो बहुत सारी चीज़ों को समझने देखने में सक्षम हो जाते हैं। उनके अंदर सोच समझने की क्षमता और दूरदृष्टि एक विकसित हो जाती है, जिसका कारण है योग। श्री कृष्णेन भगवद गीतायाम योगस्य द्विविधत्वम वर्णितम। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में योग के दो विविध प्रकारों का वर्णन किया। यथा यानी जैसे, ज्ञान योग और एक कर्म योग। च यानी होता है और, तो ज्ञान योग और कर्म योग की उन्होंने व्याख्या की है। योग दर्शन अनुसारेण योगस्य अष्टो अंकानि सन्ति। योग दर्शन के अनुसार योग के 8 दर्शन हैं, योग के 8 अंक हैं, 8 अंक हैं। अष्टो यानी 8। तदुक्तम योग दर्शन, जिसमें से पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवा है धारण, सातवा है ध्यान, आठवा है समाधि। तो ये 8 अंग हैं इसके। एतेषां बहिरंगतरां भेदेन द्विधत्वम कल्प्यते। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यदि आप एक्सप्लेनेशन समझेंगे ये आपको योग टीचर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है येषु यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार दीधि पंचानि अंकानि बहिरंकानि अस्ति। अब इसी में से ये जो मैंने 8 आपको बताया, इसमें से यम नियम आसन प्राणायाम ये 5 बहिरंगिनी जो होता है उसके ये 5 अंक हैं। यहाँ पे मैंने आपको टोटल 12 पॉइंट्स बताए, आपको जो भी ईजी लगे। कुछ कुछ हो सकता है जो आपको डिफ़िकल्ट लगे या समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो 10 जो भी आपको ईजी लगे आप उन्हें पॉइंट्स लिख सकते हैं। बहुत इजी पॉइंट करने की कोशिश की, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, लास्ट में भी बहुत ईजी है। जो आपको ईजी लगे आप वहाँ लिख सकते हैं। धारण ध्यान और समाधि त्रीणि अंतः अंकानि भवती। तो जो धारण ध्यान और जो समाधि ये 3 ये आंतरिक इसके अंग हैं। और जो ये 5 कौन कौन से हैं? ये बाहिर अंग हैं, ये बाहर के अंग हैं। और ये 3 ये अंतर से, जैसे आप ध्यान करेंगे, धारण करेंगे, समाधि लेंगे तो आपको अंतर से लेनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखते हैं क्या है। महर्षि पतंजलि, ये पॉइंट आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। महर्षिणा पतंजलिना त्रयाणाम कृते संयम इत्युच्यते। उन्होंने 3 प्रकार से संयम रखने की बात की है। तद्यथा त्रयमेकत्र संयम, ये अब जरूरी नहीं है, इतना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने तीन प्रकार के जो संयम है उनकी चर्चा की है। बाबा रामदेव योग गुरु इति कथ्यते। कई बार जो बाबा रामदेव उनको योग गुरु भी कहा जाता है। मम विद्यालय योग दिवसा भविष्यति, मेरे विद्यालय में योग दिवस होगा। तो बहुत ही इजी ऐसे था, आपको जो भी इजी पॉइंट लगे आप उन्हें लिख सकते हैं। यदि कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट करके उसकी अल्टरनेटिव सेंटेंस भी पा सकते हैं। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ यदि आपको एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए चाहिए तो बहुत डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है। कंप्लीट एक ऐसे दिया है बहुत बड़े एक पैराग्राफ में, so you can see that. So at last, thanks for watching the video. Please share the video as much as possible.